फिर आगे कहते हैं ऋग्वेद में, ये बहुत ही सुंदर है। ये है 7वें मंडल से 86वां सूक्त है, दूसरा मंत्र है। उत्स्वा तन्वां संवदे, उत्स्वा तन्वा संवदे, तत्क्रदान्वन्तं वरुणे भुवानि, किं मे हव्यमहर्याणानो कदा मृळीकं सुमनाभीख्यम। कहते हैं, हे मेरे प्रभु, हे सुंदर प्रियतम देव प्रभु, जिस तरह की एक कन्या विवाह करके अपने वर को अपना लेती है, अपना समझ लेती है, उसी तरह वो घड़ी कब आएगी जब मैं भी अपनी आत्मा से तुझसे बात कर सकूंगा, और वो घड़ी कब आएगी जब तू मुझे इतना प्यार देगा कि मैं तुझे सुंदर सुंदर प्रेम के गीत सुना सुना कर तुझे मैं और अपनी तरफ खींचूंगा। तू मेरी तरफ आकर्षित हो जाएगा, अब तो मैं तेरी तरफ आकर्षित हूँ, और तू मुझे इतना प्यार देना प्रभु कि मैं तू हो जाऊं, तू मैं हो जाऊं। तो ये कहते हैं, इतना प्यार हम चाहते हैं, और ऐसा प्यार और आनंद देना है प्रभु वो कभी समाप्त न हो, क्योंकि हर गुरु ने देखा है, नानक दुखिया सब संसार, जहाँ देखो वहाँ दुखी दुख है, लेकिन जिसने उसके नाम का आधार लिया है वही सुख पाया है, उसी ने सुख पाया है। अब देखिए, सुख पाने के लिए हम कर क्या रहे हैं? गलत रास्ते पर जा रहे हैं, सांसारिकता की तरफ जा रहे हैं, आध्यात्मिकता की तरफ हम नहीं जा रहे हैं। 150 साल में विज्ञान ने कितने आविष्कार कर डाले, अब तो इंटरनेट की दुनिया हो गई है, जिसको देखो वो स्क्रीन के सामने बैठा हुआ है। मैं अस्पताल जाती हूँ सुबह सुबह तो सारे रेजिडेंट डॉक्टर सब कहते हैं, कैसी हैं आपके, सब यूँ उंगलियां चल रही हैं सबकी, सब इंटरनेट और कंप्यूटर के सामने बैठी हूँ, कोई किसी की तरफ आजकल देखता ही नहीं, स्पर्श की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो विज्ञान जो है उसने इतना आविष्कार कर लिया है कि मनुष्य अपने आप को भी भूल गया है, जैसे कि सर्कस में है, अपने आप को भूल गया है। जब अपने आप को ही भूल गया है तो ईश्वर को क्या याद करेगा? तो ये स्थिति आप पहुंची है कि मनुष्य अपने आप को ही भगवान समझ बैठा है। ये आज का विज्ञान ने ये दुर्दशा हम लोगों की कर दी है। घर में आप जाइए, पत्नी से कोई बात ही नहीं करता, पति आते कंप्यूटर पे बैठ जाते हैं, खाना तैयार ले आओ, कोई किसी की तरफ देखता नहीं है। तो ये पतन की निशानी है। जिस हद तक सीमा तक हम इस्तेमाल कर सकते हैं हमें करना चाहिए, उसके बियॉन्ड हमको असीम नहीं होना चाहिए इन चीजों में। एक समय था जब मनुष्य का प्रश्न था कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, कितना समय मुझे संसार में मिला है। तो वो जानना क्या चाहता था कि मैं आत्मा हूँ। अगर कोई आप कहती हैं मैं धार्मिक हूँ, मैं मंदिर जाती हूँ, नहीं, आस्तिक वही इंसान होता है जो ये कहता है कि मैं आत्मा हूँ। नास्तिक वो है जो कहता है मैं शरीर हूँ। यही डेफिनेशन है, यही व्याख्या है, और कोई दूसरी व्याख्या नहीं है। तो उस समय क्या था, लोग उस समय आत्मदर्शी की खोज में रहते थे कि ऐसे इंसान से मेरा मिलन हो जो कि मुझे ये बता दे कि मैं आत्मा हूँ, और मैं आत्मा का दर्शन कैसे करूँ। ये खाली जान लेना कि मैं आत्मा हूँ बस नहीं है, हमें आत्मदर्शन माने आत्म साक्षात्कार करना है। जैसे आप है ना यहाँ प्रवचन सुन के जाते हैं, श्रवण करते हैं, लेकिन घर जाके भूल जाते हैं। श्रवण के बाद मनन करना होगा, मनन के बाद चिंतन करना होगा, चिंतन के बाद निधिध्यासन करना होगा, उसके बाद आत्म का साक्षात्कार हो सकता है। तो ये एक क्रम है, सिर्फ एक पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी, ऐसे ही नहीं कोई सीख जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि एक जमाना था, लोग आत्मदर्शी की खोज में थे कि मैं जानना चाहता हूँ कि मैं क्या हूँ, मैं आत्मा हूँ। आत्मदर्शन के लिए आत्मदर्शी की खोज करने के निकले थे। फिर जमाना बदल गया, फिर लोगों ने राजाओं के पास जाने लगे, शायद ये राजा मुझे बता दे कि है ना कि आज मैं कौन हूँ। फिर उसके बाद योद्धाओं से पूछने लगे, फिर उनकी पूजा होने लगी, उनकी सेवा होने लगी, और उसके बाद फिर हमारे राजनीतिक लीडर आ गए, उन पे मालाएं चढ़ाई जाने लगी, उनसे पूछताछ होने लगी। और फिर अब तो ये जमाना आ गया है कि सारे अभिनेता और अभिनेत्री जो हैं वो हमारे आइडल बने बैठे हैं। जहाँ देखो, जहाँ जाओ, बोले मुझे तो लेटेस्ट सिनेमा का गाना आता है, बड़े प्रसन्न होते हैं गाकर। अरे भूल जाओ इन सब चीजों को। ऐसा लगता है जैसे अभिनेता अभिनेत्री यहाँ आ तो जाए, ऐसी भीड़ जमा हो जाती है जैसे कि मोक्ष का द्वार खुल गया हो। तो
तो भूल जाइए कि इन सब चीज़ों में क्या रखा है। हम कहते हैं जमाना बदल गया है, जमाना नहीं बदलता, हम बदल गए हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि विज्ञान ने इतनी खोज कर ली है, लेकिन सारी खोज, सारे सुख जो विज्ञान ने दिए हैं वो किस लिए दिए हैं? शरीर के लिए दिए हैं। ये स्थूल शरीर के लिए दिए हैं। आप उड़ सकते हैं, मिनट मिनट में यहाँ पहुंच जाओ, ये बटन दबाओ ये खुल जाता, वो बटन दबाओ ये बाजा आ जाता है, सब उंगलियों का काम हो रहा है। तो हमारे शरीर के सुख के लिए विज्ञान ने बहुत काम किया है, बहुत आविष्कार किए हैं, बहुत शोध किया है, लेकिन विज्ञान भूल गया कि है ना, इस शरीर के अंदर एक ऐसी चेतन शक्ति है जिसका नाम है आत्मा। अगर आत्मा यानी स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर को मिलाकर अगर विज्ञान आविष्कार करता तो आज की जो बेसिक जो कठिनाइयां जो तब थी आज हैं और सदा रहेंगी। भूख भी नहीं मिटी, बाढ़ नहीं गई, क्या तुमने आविष्कार किया है? घर घर में आप देखिए लोग है ना तड़प रहे हैं। तो विज्ञान, कंप्यूटर से काम नहीं चल सकता, भूख नहीं मर सकती, छत नहीं मिल सकती, तन पे कपड़ा नहीं रह सकता है। तो कहने का मतलब ये है विज्ञान के, साइंस के संग जो धर्म, साइंस और रिलीजन जो है ये संग संग चले तब काम चलता है। साइंस अलग हो गया है और धर्म अलग हो गया है। तो कहते हैं 3 तरह के जो सुख हैं, शारीरिक सुख, मानसिक सुख और आत्मिक सुख। शारीरिक सुख सबसे निचला होता है, उससे बड़ा होता है मानसिक सुख और तीसरा होता है आत्मिक सुख। तो विज्ञान कितने भी आविष्कार कर ले, लेकिन वो आत्मिक सुख, आत्मिक शांति आपको कभी नहीं दे सकता है। इसलिए हमें क्या करना होगा? हमें आत्मदर्शन करना होगा, हमें प्रभु की भक्ति के लिए आगे जाना होगा। और शारीरिक सुख में अगर हम इसी तरह से रह जाएंगे तो हम अपने को, उस खुदा को भूल जाएंगे। आप जाइए बड़े बड़े, आप इसी नगरी को देख लीजिए, अमेरिका में कितना इनके पास पैसा है। अब तो सब इकोनॉमी इतनी डमाडोल हो रही है और होगी, क्योंकि भगवान की कृपा कितनी रहेगी आखिर, रहना अपने को भगवान अमेरिका समझ बैठा है। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ बड़े बड़े देश, जहाँ खूब धन है, खूब संपत्ति है लोगों के पास, सब तरह की सहूलियतें हैं, सबसे ज्यादा दुखी वही देश हैं। कहते हैं कि ना भूलता जाता है यूरोप, भूलता जाता है यूरोप आसमानी बाप को, बस समझ बैठा है खुदा बर्क को और भाप को। मतलब बिजली को और भाप को, एटम बम, मिसाइल्स, ऐसे ऐसे ना मौत की नींद सुलाई जा रहे हैं हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग। क्या इससे कोई लाभ हो सकता है? इससे क्या आत्मिक शांति मिल सकती है? कितने आज तो इन्होंने एटम बम फेंके हैं तरह तरह के देशों में, लेकिन आज से नहीं, पता नहीं कितने सैकड़ों सालों तक कितने अपंग बच्चे पैदा होंगे वहां पर, कितनी स्त्रियां विधवा हुई होंगी, कितने बच्चे चले गए, कितने पति चले गए, कितने लड़के चले गए, लेकिन इससे कुछ मिला? तो अगर आत्मिक शांति चाहिए, आपको अपने जीवन की सफलता चाहिए, तो ये एटम बम और मिसाइल से, ये बर्क से और इस बिजली से और भाप से शांति नहीं मिल सकती है, जो कि पाश्चात्य देशों में लोग समझते हैं वार वार वार, ये वार ही हमारा अंत करेगा, जो कि हम देख रहे हैं। कहते हैं कि हमें तप करना है। हमें किस चीज का तप करना है? शरीर से तप करना है, वाणी से तप करना है और कर्म से तप करना है। शरीर का तप क्या है? अरे किसी के लिए दुआएं मांगो, किसी की सहायता करो, किसी का परोपकार करो, और मन को विचलित मत रखो, मन को शांत रखो। मन को बेचैन न रखने का तरीका एक ही है, प्रभु की भक्ति। और प्रभु की भक्ति ज्ञान, कर्म और उपासना से ही आ सकती है। और जैसे विचार होंगे वैसी बोली होगी, और जैसी बोली होगी वैसी ही आपके कर्म होंगे। रहीम ने क्या कहा है? ये जीव इतनी खराब, रहीमन जिव्या बावरी, ये ऐसी पागल है, कह गई सर्ग पाताल। अच्छा बुरा सब कह गई है, रहीमन जिव्या बावरी, कह गई सर्ग पाताल, खुद के अंदर बह गई जूता खात कपाल। जूते पड़ रहे हैं खोपड़ी पे, कुछ कह कहा के चलिए अंदर चलिए, जबकि 32 पहरेदार खड़े हुए हैं, फिर भी ये जीव काबू में नहीं आती है। तो जीव पे लगाम, मन पे लगाम और कर्म पे लगाम, ये जरूरी है। तो ज्ञान, कर्म, उपासना और क्या नाम है, 3 तरह की मैंने कहा कि जो सुख होते हैं शारीरिक, मानसिक और कर्म से, और इन चीजों पे अगर हम लगाम लगाएं और अपने जीवन को प्रभु भक्ति में लगाएं, तब जाके हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। और इतना कहकर बाकी अगले सत्संग में कहूँगी मैं